हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आनंद पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बोल्ड क्लासेस में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे चल रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर आपको इसके ट्रिक के बारे में ना पता हो। मैं बात कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन की। जी हाँ, आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कितना जल्दी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। मैं मान लीजिए कोई 2 डिजिट नंबर के बारे में बात करता हूं, बस आप देखते जाइएगा। ये देखिए, कितना समय लगा, मुश्किल से 2-3 सेकेंड, है कि नहीं। एक और नंबर लेते हैं। कितना समय लगा, 2-3 सेकेंड, है कि नहीं। तो यही वो हमारा आज का टेक्निक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपका मल्टीप्लिकेशन कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप उसको फटाफट कर सको। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज जाकर के आप सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएंगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाए। आइए तो आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। आप मेरी बात को बिल्कुल गौर से सुनिएगा, समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद आप चेंज देखिएगा कि मैंने क्या चीज बताया और मैंने क्या चीज ग्रैस्प किया है। जैसे मान लीजिए मुझे दिया है ये नंबर 23 × 12। ये मेरे पास एक 2 डिजिट का नंबर इधर भी है और इधर भी है, मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और कंपटीशन में उस चीज़ के मायने बिल्कुल नहीं रह जाते हैं। वो टाइम बहुत ले लेता है और पेपर हमारा झट से पूरा समय बीत जाता है। आइए तो हम इसे अप्रोच कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, ये हो गया हमारा राइट साइड। मेरी बातों को पहले आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमें हमेशा इस तरफ में हमारा जो ये पोजीशन है, ये वाला जो हमारा नंबर है, हमें हमेशा यही से ही अपना काम करना होता है, हमें हमेशा इसी पे ही फोकस रखना होता है, ठीक है। आइए अब मेरी कही हुई बात को ध्यान समझिए। मैं बिल्कुल बेस से बच्चों बता रहा हूं आपको, मैं बिल्कुल भी चीजों को उड़ाने में विश्वास नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल बेस से बता रहा हूं ताकि हर एक बच्चा चीजों को आसानी से समझ सके। देखिए 23 × 12 दिया है, हमें क्या करना है, हमें हमेशा इस वाले नंबर पे फोकस करना होता है, ठीक। और इस पे क्या करना है, हम इस नंबर पे हमेशा यूं चलते हैं, ऐसे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड, ठीक। इस नंबर पे राइट हैंड साइड वाले नंबर पे हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चलते हैं, ठीक। अब देखिए करना क्या है, हमें ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं इसको दूसरे इंक से लिख दे रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 को आप सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। और फिर 2 को आप पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो आइए करते हैं हम। मैंने क्या बोला, 23 × 12, हमें ऐसे चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 से लेते हैं, तो 1 को पहले मल्टीप्लाई करिए, 1 को पहले 3 से करना है और फिर 1 को 2 से करना है, ठीक। तो क्या लिख देंगे, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, ठीक, यहां तक क्लियर। अब देखिए 1 जो है हमारा, 1 हमारा किस पे है, 10th डिजिट पे है। ये हो गया यूनिट डिजिट, ये हो गया 10th डिजिट, है ना। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए, चूंकि 1 हमारा यहाँ पे है तो हमें 2 डिजिट का हमें नंबर चाहिए, उस चीज को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे सिंगल जीरो लिख देते हैं, ठीक। मतलब 1 हमारा 10th पे है तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम सिंगल जीरो लगाएंगे। अगर 1 हमारा 100 पे रहता, मान लीजिए अगर 1 1 2 दिया रहता और 2 3 1, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल आपको एक रफ आइडिया दे दे रहा हूं।
1 अगर हमारा हमें अगर ऐसे करना है, 1 को हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 3 1, ठीक। और फिर यहाँ पे चूंकि ये 100 डिजिट पे है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 डिजिट लगाएंगे, ठीक। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए 1 का बात खत्म, अब 2 पे आते हैं। 2 हमारा ऑलरेडी यूनिट डिजिट पे है, सबसे लास्ट डिजिट है, तो हम इसकी शुरुआत हमेशा यहां से करेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, ठीक। इसको ऐड कर दीजिए, 6 4 3 7 276 276। ये था आपका सॉल्यूशन। समझ में आया आपको? आइए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मैं यहां पे ले रहा हूं, मैं सिंपल नंबर लेकर के चल रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। 43 इंटू 23, ठीक। हमें ऐसे चलना है ना। सबसे पहले 2 का 3 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 का 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक। ये हमारा टेंस पे है तो इसलिए यहाँ पे सिंगल जीरो लग जाएगा, ठीक। अब हम 3 का करेंगे, 3 का पहले हम 3 से करेंगे और फिर 3 का हम 4 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चूंकि यूनिट डिजिट पे है तो इसलिए हम यहां से शुरू करेंगे, ठीक। तो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, ठीक। इसको ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 9 6 2 8 8 1 9 989, ठीक। समझ में आया आपको? अब चलिए हम और क्वेश्चन से डील करते हैं। आइए मैं 5-6 एग्जांपल्स आपको और देता हूं, देखते जाइए। 21 इंटू 12, ठीक। 33 इंटू 42, ठीक। 23 इंटू 39, ठीक। एंड लास्ट वन इज 19 इंटू 21, ठीक। अब देखते जाइए कितने जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, मुझे ऐसे चलना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें हमेशा ऐसे मूव करना होता है, ठीक। तो 1 से मल्टीप्लाई करिए, पहले हमको इसको करना है फिर इसको करना है, तो 1 1 जा 1 1 2 जा 2, टेंस पे है तो 0, ठीक। अब 2 को करिए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक। 2 4 1 5 252, ये हो गया, इसको हटाइए। अब इसको देखिए, इसका पहले इससे फिर इससे, 4 3 जा 12, हासिल गया 1, तो 4 3 जा 12 13, ठीक। आ गया 0 चूंकि ये टेंस पे है। अब 2 का करते हैं, 2 3 जा 6 2 3 जा 6, इसको ऐड कर दीजिए, 6 6 2 8 3 और 1, ये हो गया, ठीक। अब उस तरह से इसका करिए, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, 3 को पहले इससे फिर 3 को इससे, तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6 0, ठीक। अब 9 को करते हैं, 9 का हमेशा यहां से शुरू होगा क्योंकि वो यूनिट डिजिट पे है, ठीक। तो 9 3 जा 27 एंड 2 हासिल, 9 2 जा 18 20, ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 7 9 6 2 8, ठीक। देखिए कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। आइए अब इसको करते हैं, ठीक। 2 को सबसे पहले इससे फिर 2 को इससे, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2 19 जा 38, टेंस पे है तो 0 आ जाएगा। अब 1 से करते हैं, 1 वाला हमेशा यूनिट पे है तो यहाँ शुरू होगा, 1 9 जा 9 1 1 जा 1, ऐड कर दीजिए 9 9 3। देखिए कितना जल्दी आपने इसको सॉल्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये थी ट्रिक या फिर कह लीजिए टेक्निक, 2 डिजिट नंबर जो आपके पास दिए हों उनको आप कैसे सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड्स भी आपका कितना, मात्र 2 से 3 सेकंड, जी हाँ 2 से सिर्फ 3 सेकंड, ठीक। इसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपका बहुत ही शानदार तरीके से आप चीजों को आप कर सकेंगे, ठीक। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, हम अब देखते हैं 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक। इस चीज को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये टेक्निक समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट होगा तो आप मुझसे प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक। आइए अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर में भी हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है, सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब उसको देखें हम अप्लाई कैसे करते हैं, वो आपका इस तरह है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट, ठीक। चलिए मान लीजिए हमारे पास नंबर दिया है, मैं सिंपल नंबर लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। 112 इंटू 211, ठीक। इसमें भी हमेशा हम राइट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन में कभी भी जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूं हमेशा आप याद रखे रहेगा, हमेशा आपको इस राइट हैंड साइड से ही नंबर को आपको फोकस में रखना है, ठीक है ना। और वो भी आपको हमेशा ऐसे चलना है, ठीक। हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड चलेंगे इस नंबर में, ठीक। चलिए
इसमें भी क्या करना है, 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 1 से करेंगे, फिर 2 को 1 से करेंगे। उसी तरह इस नंबर का भी इनसे, उसी तरह 1 का भी बाकी से। ठीक, समझ गए। अब देखिए, सबसे पहले 2 यूज करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 1 करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे चलना है। समझ में आया? तो आइए मैं बिल्कुल आपको ध्यान से, टाइमली मैं आपको बिल्कुल बेसिक पकड़ के समझा रहा हूँ। मैं हड़बड़ी में समझाने में विश्वास नहीं रखता हूँ। ठीक, आइए तो सबसे पहले 2 को करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक, अब चूंकि ये 100 पे है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये 100 पे है तो यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया 2 जीरो। ठीक, इसका एक हमारा क्लियर। अब 1 से करते हैं। 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। ठीक, अब चूंकि 1 हमारा टेंस पे है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम सिंगल जीरो लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब हम बात करते हैं अपना ये यूनिट डिजिट का। तो 1 हमारा यूनिट डिजिट पे है तो यूनिट डिजिट वाला यहीं से शुरू होगा। ठीक, तो 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। इसको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2। ये हो गया आपका आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आपने कितना जल्दी इसको आपने सॉल्व कर लिया है कि नहीं? आप इस चीज को आप एनालाइज कर रहे हैं, आपने कितना जल्दी इस चीज को आपने सॉल्व कर लिया। वही अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे होते तो सोचिए आपको कितना समय लगता, और कंपटीशन में समय बहुत ही मायने रखता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए और एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, फिर इस पे और क्वेश्चंस करवाते हैं। मान लीजिए मैं और नंबर लेकर के चल रहा हूं, इस तरह से लीजिए आप 102 इंटू 321। ठीक है, वही करना है अपने को, राइट हैंड साइड पे फोकस करना है, हमें ऐसे चलना है। तो क्या कर देंगे, 3 को इससे कर दे, 3 2 जा 6, 0 देन 3, 3 है तो 3 पे क्या आ जाएगा, 0 2 0। ठीक है, क्योंकि 100 डिजिट पे है। अब 2 को करेंगे, 2 2 जा 4, 0 देन 2 1 जा 2, टेंस पे है तो सिंगल जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब यूनिट डिजिट का करते हैं 1 का, तो 1 का 2 0 देन 1, ऐड कर दीजिए सबको, 2 4 6 7 2 एंड 3, 32,742, मतलब 32,742 इज द रिजल्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए। मान लीजिए मैं लेता हूं 432 इंटू 113। ठीक, फिर से ऐसे चलना है हमें, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें बस उसी चीज को पकड़ के हमें चलते रहना है। ठीक, आइए क्या हो जाएगा ये, 1 2 जा 2, 1 3 4, 100 पे है तो 2 0, फिर 1 को करिए, 1 2 जा 2 3 देन आपका 4। ठीक, टेंस पे है तो सिंगल जीरो। अब ये 3 की बात करते हैं, 3 यूनिट पे है तो यहीं से शुरू होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, प्लस कर दीजिए 6 9 2 11, 4 8 8 1 6। ठीक है, देखिए कितना जल्दी हो गया। समझ में आया आपको? देखिए चेक कर लेते हैं। ठीक, क्लियर? ये देखिए कितना जल्दी आपका सॉल्यूशन आ गया है कि नहीं? ट्रेडिशनल मेथड में और इसमें देखिए कितना अंतर होता है, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये सबसे अच्छा शॉर्टकट ट्रिक होता है मल्टीप्लिकेशन को निकालने के लिए। ठीक, आइए अब मैं और आपको क्वेश्चंस देता हूं, मैं 3-4 एग्जांपल आपको देता हूं तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन प्लीज फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब चीजों को सीख ले रहे हैं तो जाकर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपका फिर सीखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आइए अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखिए 232 इंटू 112। ठीक, 109 इंटू 251। ठीक, एंड लास्ट वन इज 113 इंटू 151। सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें वही कॉन्सेप्ट करना है, हमें ऐसे चलना है। अब देखिए सॉल्व करिए, सबसे पहले 1 का 232। ठीक, 1 में क्या आपका 0 0, 100 पे था। अब 1 से करिए, अगेन 232, टेंस पे है तो सिंगल, फिर अब 2 से करिए, 2 2 जा 4 6, 2 2 जा 4। ठीक, ऐड करिए, देखिए। ठीक, पहला सॉल्व, दूसरा करते हैं। ठीक है, देखिए फिर से हमें इसमें ऐसे चलना है, क्या हो जाएगा आपका, मैं इंक दूसरी यूज कर लेता हूं। ठीक है ना, देखिए
दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक। अब 2 से बाकी करना है, फिर 5 से, फिर 1 से, ठीक है। अब चलिए, अब चूंकि ये 2 पे है, मैंने क्या किया, 2 का मैंने सबसे पहले सबसे डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो 218 100 पे है तो 0 0। अब 5 का करते हैं 0, टेंस पे है तो सिंगल 0। अब यहाँ पे 1 का करते हैं तो दिस इज 109, क्योंकि ये यूनिट डिजिट पे तो यही रहेगा। 9 5 2 7 3 5 9। देखिए कितना जल्दी आ गया है कि नहीं। अब आइए हम लास्ट अपना इसका देखते हैं, ठीक। इसमें भी ऐसे करना है, तो क्या आ जाएगा 113 0 0। समझ में आया आपको, ठीक। देखिए 17063, समझ में आया आपको। देखिए कितना जल्दी जल्दी आपकी सारी चीजें हो गई। दोस्तों आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, आपका बहुत ही आसानी से कुछ 2-3 सेकंड्स में ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं लास्ट बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं, एक बहुत ध्यान से सुन लीजिए। क्या है, हमें सबसे पहले हमें 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, देन इससे मल्टीप्लाई करना है। यही चीज 5 के साथ भी करना है, यही चीज 1 के साथ भी करना है, ठीक। सबसे पहले हमने 1 का लिया, तो 1 का किया तो 1 से क्या आ गया 113, ठीक है। अब चूंकि ये आपका 100 पे है, तो ये बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे ये बाद में 2 रह जा रहे हैं, तो इसलिए हमें 2 जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक। फिर उसके बाद हम 5 से करते हैं, तो 5 से हमारा 565 आता है इसको मल्टीप्लाई करने पे। और चूंकि ये हमारा टेंस पे है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको सिंगल जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक। उस तरह ये हमारा यूनिट डिजिट पे है 1, तो 1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 113 आ गया। और हमारा यही से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि 1 हमारा यूनिट डिजिट पे है, तो इसलिए हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा सेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट ट्रिक्स के साथ, ठीक। मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना। अब जैसे अगर क्वेश्चन आ गया, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक। अब जैसे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मान लीजिए अगर 3 डिजिट और 2 डिजिट का देकर रखा हो तो फिर कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर आपको ऐसे दिया हो 113 इंटू 32, अगर हमारे पास एक ये 3 डिजिट का देन 2 डिजिट का अगर देकर रखा हो तो, या फिर हमारे पास अगर ऐसे देकर रखा हो कि 1114 इंटू 21, मतलब या तो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर हो, ठीक है, 2 डिजिट का, और यहाँ पे 3 डिजिट का हो, या तो यहाँ पे 4 डिजिट का हो, या 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो। मतलब यहाँ पे छोटा हो, यहाँ पे बड़ा हो, यहाँ पे छोटा हो, यहाँ पे बड़ा हो, ठीक। तो उसमें क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में सभी में यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, ठीक है। आपको कोई भी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, वही करना है। तो हमें करना क्या है, जो चीज अभी हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में किया है, हमें वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। क्या करना है, फिर से इसमें हमें ऐसे चलना है, ठीक। समझ में आया। और दूसरी चीज इसमें आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब भी आपके डिजिट्स में जब भी अंतर होता है, कि मतलब बड़ा और छोटा होता है, अगर आपका 23 इंटू 33, ठीक, ये क्या है, ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो आप इसको चाहे ऐसे लिखिए या चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। मैं बेसिक चीज बता रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं कि जिसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक। आप चाहे इसको 23 इंटू 33 लिखिए या 33 इंटू 23 लिखिए, और फिर उस कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व करिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। उसी तरह आप 3 डिजिट के लिए बात करिए कि 123 इंटू 231 आपको बोल दिया, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 231 इंटू 123, और उस कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर सकते हैं जिसको मैंने बताया है, ठीक। मतलब डिजिट्स को आप ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ पे वो चीज फर्क पड़ता है, समझे। यहाँ पे उस चीज का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, यहाँ पे बच्चों ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हमेशा जो बड़ी संख्या है वो इधर रहेगा लेफ्ट साइड में, और जो छोटी संख्या है हमेशा राइट साइड में होगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बड़ी संख्या है वो हमेशा इधर रहेगी, छोटी संख्या हमेशा इधर रहेगी। मतलब बड़ी संख्या लेफ्ट साइड में, छोटी संख्या राइट साइड में, बड़ी संख्या लेफ्ट साइड में, छोटी संख्या राइट साइड में। मैं इस बात को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रिकी पॉइंट होता है, इसी से गलती होती है। आप इसको ऐसे अगर लिख दोगे 32 इंटू 113, तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो हमेशा इसी पोजीशन में लिखना है, ठीक। अब चलिए मैं आगे बताता हूँ। तो फिर अब बस गेम ओवर, करना क्या है, हमें वही टेक्निक जो हमने सीखा है वही लगाना है।
3 को बारी बारी पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड कर देना। तो लगाते हैं, चलिए क्या हो जाएगा। 3 को करते हैं हम सबसे पहले 3, और चूंकि टेंस पे है तो 0 आ गया। अब 2 को करते हैं, 2 का यहीं से शुरू होगा, सबको ऐड कर दो। देखिए कितना जल्दी आ गया, कितना जल्दी आ गया, देख रहे हैं आप। द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रिक दैट इट गिव्स यू द सॉल्यूशन विद इन 2 to 3 सेकेंड। समझ रहे हैं आप? ठीक है, आइए और आपको ये दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे छोटी संख्या रहनी चाहिए, यहाँ पे बड़ी संख्या रहनी चाहिए। छोटी संख्या 2 डिजिट 3 डिजिट, और बड़ी संख्या उससे बड़ी रहनी चाहिए, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो जो भी हो। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं तो 3 और 2 वाले में ही आता है। अगर बड़ी में आएंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, वही ट्रिक आपको लगाना है, अलग से कुछ नहीं है। क्या है, फिर से हमें ऐसे करना है, ठीक। अब 2 को करें फिर 1 को करें तो क्या हो जाएगा, ठीक। टेंस पे है तो 1, अब 1 के यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा, 1 का यहीं से शुरू होगा, 4, 1 1 देन 1, ऐड कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपको? देखिए कितना आसानी से आपका ये सिर्फ ये आपका सिंगल स्टेप में ये सॉल्यूशन आ गया है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो ये था दोस्तों आज का हमारा अब तक का ये सेशन फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द 3 डिजिट नंबर। और एक और कंडीशन कि जब जो ये नंबर्स दे करके रखे हो, जब वो डिफरेंट हो, कि अगर एक डिजिट हमारा बड़ा दिया हो एक डिजिट छोटा दिया हो, तो उस पर हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस चीज को आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। आइए मैं आपको 1-2 ट्रिक्स में और सिखाता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका एग्जाम में यूज आता है। आइए दोस्तों, देखिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। अगर आपको चैनल मेरा पसंद आ रहा होगा, मेरी बताने का तरीका आपको सही लग रहा होगा, तो प्लीज आप जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे मैं सेशंस लेकर के आऊंगा, जिससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। आइए, आपने आज ये ट्रिक सीख ली तो आपका कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा ये बेनिफिशियल होने वाला है। अब मैं बात करता हूं मल्टीप्लिकेशन बाय 5 ट्रिक, ठीक है। इसकी ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय 5 ट्रिक। मतलब कोई भी नंबर अगर दिया, अगर वो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सॉल्यूशन जो आएगा उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए आपको दिया हो 20 × 5, ठीक। तो इसमें करना क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जो 5 को आप अभी ऐसे भूल जाइए, 5 मतलब यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 5 दिया, ठीक है, आप 5 को भूल जाइए। आपको करना क्या है कि जो ये आपका नंबर दिया है, ये जो नंबर दिया है, आप जस्ट इसका आधा कर दीजिए। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10, ठीक। और बस आपको करना क्या है, यहाँ पे एक और 0 जोड़ दीजिए। जो 5 दिया है, 5 के जगह आप बस एक सिंगल 0 जोड़ दीजिए, ठीक। ये हो गया आंसर। समझ में आया मैं क्या कहा? मैं फिर से बोल रहा हूं, जो आपका नंबर दिया है 5 को आप भूल जाइए, ठीक। उसके अलावा जो आपको नंबर दिया है उस नंबर का आप कर दीजिए आधा, हाफ। 20 का हाफ कितना हो गया, 10, और 10 हो गया तो 10 आपका हाफ हो गया, ठीक। और यहाँ पे एक और 0 जोड़ दीजिए, बस एक और 0, बस एक सिंगल 0 अलग से और जोड़ना है, बस। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। समझ में आया? आइए और देखते हैं। मान लीजिए दिया है 140 × 5, 140, ठीक है। 140 का आधा क्या होगा, 70, ठीक। और 70 में एक और 0 जोड़ दीजिए तो हो गया 700। समझ में आया? यही देखिए ट्रिक है। और बताते हैं, मान लीजिए 242 × 5, इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 1 to 1, ठीक। इसका हाफ हो गया और एक 0 जोड़ दीजिए, ठीक। देखिए कितना जल्दी जल्दी आ रहा है दोस्तों, कितनी अच्छी ट्रिक है, कितना जल्दी आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है ना, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। आइए मान लीजिए मैं लेता हूं 232 × 5, क्या हो जाएगा, 116, ठीक। और एक और सिंगल 0, ठीक। समझ में आया? अब 3 डिजिट की जगह मैं 4 डिजिट ले लेता हूं। मान लीजिए आपका 4268 × 5, ठीक। या फिर और ले लेते हैं 3262 × 5। देखिए करिए क्या होगा,
इस तरह से बड़ा नंबर देख करके थोड़ा लगता है, डर लगता है भाई सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन अब देखिए कैसे होगा। इसका आधा क्या होगा 2134, ठीक है, और एक जीरो, ठीक, मतलब इसका आधा हो गया 2134 और एक जीरो अलग से जोड़ देना है, समझे। और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी देखिए हाफ, इसका क्या हो जाएगा 1631, ठीक, ये इसका हाफ हो गया और जीरो, ठीक, ये हो गया आंसर, ठीक। अब 5 डिजिट भी देख लेते हैं, 5 डिजिट क्या हो जाएगा 52382, इसको करिए 5 से मल्टीप्लाई, ठीक, क्या हो जाएगा 26991, ठीक, और 5 के जगह यहाँ पे 0, मतलब ये हो गया आपका हाफ, ठीक है, और अलग से एक 0 जोड़ दिया, ठीक। और देखिए और 5 डिजिट करते हैं 26238, क्या हो जाएगा ये, इसको हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा 13, ठीक है, ठीक, 13119 है कि नहीं, और फिर अलग से 0, ठीक, समझ में आया। देखिए ये था आपका 5 से मल्टीप्लाई करने की शानदार ट्रिक, कि जब कभी भी किसी नंबर में अगर चाहे वो कितने भी डिजिट का हो, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर उसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कैसे सेकंड्स में हम क्या करते हैं अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों ट्रिक, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप उसको पेन पेपर से आप नोट कर लीजिएगा, आपका फिर जब आप कभी रिवाइज करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीजें आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगी, ठीक है। ओके, चलिए आज का अब हमारा लास्ट जो ट्रिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन बाय 11, ठीक। मैं आपको बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रहा हूं जो कि एग्जाम में आते ही रहता है, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है कि नहीं। आइए अब मल्टीप्लीकेशन बाय 11 की ट्रिक हम देखते हैं। आइए, दिस इज मल्टीप्लीकेशन बाय 11, ओके। इसकी ट्रिक देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए अपने पास ये नंबर दिया है 23 इंटू 11, ठीक, हमें इसका करना है मल्टीप्लाई 11 से। कैसे करेंगे, एग्जाम्स में आप देखते ही होंगे 11 बार बार पूछते ही रहता है दिन, तो कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है, हमें याद रखिएगा, हमें इस नंबर पे आप फोकस करिए। करना क्या है, हम इस नंबर में हम ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं पहले सुन लीजिए। हम ये जो जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से, उस नंबर को हम फोकस करते हैं, उसमें हम राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव करते हैं, ठीक, पहली बात। अब करना क्या है, हमारा क्या दिया है 23 इंटू 11 दिया है, ठीक, तो करना क्या है, हम यहां से इस तरफ बढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, क्या है हमारा 3, ठीक। अब 3 के बाद क्या है, इसको मैं ऐसे मिटा दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए कुछ मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, ज्यादा देर की चीज नहीं है। मैंने क्या बोला कि हमें ऐसे मूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा 3 को एज इट इज लिख दिए। अब हमें याद रखिए हमें ऐसे ऐसे करके बढ़ना होता है, ठीक है, हमें ऐसे ऐसे करके बढ़ना होता है, ठीक। तो क्या कर देंगे हम, इसको हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है, 3 + 2 5, ठीक। अब फिर 2 के इधर कुछ है, कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा 253, ठीक। समझ में आया कैसे, देखिए मतलब क्या करना है, हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड चलना होता है, ठीक। तो सबसे पहला नंबर क्या है हमारा 3, ठीक। अब 3 के बाद क्या है 3 और 2, इसको हमने कर दिया ऐड, तो क्या आ गया 5, ठीक। अब 2 और प्लस क्या, यहाँ पे कुछ है, कुछ नहीं है, 0 है, तो क्या आ गया 2, तो 2 5 और 3, ये हो गया आंसर, ठीक। आइए और देखते हैं, मान लीजिए मैं लेता हूं 42 इंटू 11, उसी तरह ये बताइए हमें ऐसे चलना है, ठीक। तो क्या आ जाएगा, पहले लिखेंगे 2, फिर 2 और 4 को ऐड करेंगे आ जाएगा 6, फिर 4 और 4 के बाद कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, 0 है, तो 4 + 0 यानी कि 4, तो ये हो गया 462 आंसर। देखिए कितना जल्दी हो गया है ना। आइए और देखते हैं, मान लीजिए मैं लेता हूँ 27 इंटू 11, ठीक है। तो फिर से इसमें हमें हमेशा ध्यान दिया रहेगा, एरो हमेशा इधर से इधर जाना होता है, ठीक। तो क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे 7, फिर 7 2 9, और फिर 2 + 0 क्या हो जाएगा 2, ठीक। चलिए और देखते हैं, और 2-3 क्वेश्चन करवाता हूं। मान लीजिए मैं लेता हूं 24 इंटू 11, ठीक, ऐसे बढ़ना है ना। सबसे पहले क्या आ जाएगा 4, फिर 4 + 2 6, फिर 2 + 0 2, 264। और देखते हैं 39 इंटू 11, ठीक, तो क्या आ जाएगा, हमें ऐसे बढ़ना है, तो सबसे पहले क्या रहेगा 9 + 3 12,
तो 12 जो आएगा उसका हम ये वाला जो है इसको कैरी ऑन दे देते हैं, ठीक। सिर्फ हम 2 लिखेंगे, राइट साइड वाला जो है बस हम वो लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाला हम कैरी ऑन दे देंगे, ठीक। तो 9 हो गया, 9 + 3 12 हो गया, ठीक। 12 मतलब यहाँ पे एक कैरी ऑन हो गया, तो 3 + 1 हो जाएगा 4। समझ में आया? जो कैरी ऑन हो जाएगा वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, ठीक। और 3 + 1 क्या हो गया हमारा 4, दैट इज द आंसर, ठीक। और देखते हैं, पूरा मैं आपका कॉन्सेप्ट पूरा जड़ से एकदम पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और देखते हैं इस पे, मान लीजिए आपका आता है 67 × 11, ठीक। क्या हो जाएगा, ऐसे चलना है, सबसे पहले आ जाएगा 7, फिर 7 6 13 13, 13 का हम 3 रखेंगे, 1 हमारा हो जाएगा कैरी ऑन, ठीक। तो 7 6 हो गया 13, मतलब यहाँ पे 1 हो गया कैरी ऑन, तो 6 + 1 हो जाएगा 7, ठीक। समझ में आया? उस तरह ये देखिए 89 × 11, मैं अभी 2 डिजिट का जानबूझ के इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए, ठीक। 89 तो क्या होगा, सबसे पहले लिखना है 9, फिर 9 8 हो जाएगा 17, 17 का आपका 1 जाएगा कैरी ऑन, ठीक। तो 8 + 1, ठीक, 8 + 1 क्या आ जाएगा 9, दिस इज 979, ठीक। अब चलिए और हम 3 डिजिट का देखते हैं। अगर हमारे पास 3 डिजिट का दे के रखा हो, मैं सोचिए आपको कितने प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ, मान लीजिए हमारे पास 3 डिजिट दे के रखा हो, 232 × 11, ठीक। सिंपल सा प्रॉब्लम ले रहा हूँ, मुझे ऐसे चलना है, ठीक। कॉन्सेप्ट वही है, तरीका वही है, ठीक, फॉलो हमें बस करना है। सबसे पहले क्या ले लेंगे 2, अब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, ऐसे ऐसे करके बस हमें चलते जाना है, ठीक। सबसे पहले ले लिए 2, फिर 2 + 3 5, फिर 3 + 2 5, और फिर 2 प्लस यहाँ पे कुछ है नहीं है, 0 है, तो 2 + 0 2, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। देखिए कितना मजा आ रहा है। देन 3 2 1 × 1 1, ठीक है, हमें ऐसे चलना है, ठीक। तो क्या हो गया, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 0 कुछ है नहीं है, तो 3, ठीक। आंसर आया, ठीक। लास्ट आंसर मान लीजिए 423 × 11 कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा 3, फिर 3 + 2 5, फिर 2 + 4 6, फिर 4 + 0 4, दिस इज द आंसर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको बहुत ही पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।